आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी चीज़ के बारे में जो कि इंसान की ज़िंदगी में न जाने क्यों, कहाँ, कब पर कैसे भी आ जाती है। बहुत सारे लोग इसको देख कर आपसे फ़ायदा भी उठाते हैं और बहुत सारे लोग आपको एप्रिसिएशन भी देते हैं। अब बहुत सारे लोगों की नज़रों में ये एक अपॉर्चुनिटी होती है और बहुत सारे लोगों की नज़रों में ये ख़राब चीज़ होती है। वो ऐसी क्या चीज़ है जो हमारी ज़िंदगी में भी होती है लेकिन हम लोगों ने कभी भी उसको एनालाइज़ नहीं किया, और वो होती है मिस्टेक्स। अब इतनी ज़्यादा मिस्टेक इंसान की ज़िंदगी में होती है कि वो नहीं जानता कि वो क्यों कर रहा है, कैसे हो रही हैं और कब हो जाती हैं। लेकिन देयर आर सम फैक्ट एंड फिगर्स जो हमें बताती हैं कि मिस्टेक वैसे ही नहीं होती है, इनका भी एक सेम पर्पस होता है। अब पर्पस और मिस्टेक्स दोनों एक ही चीज़ है। अब मैं इसको एनालाइज कर रहा था तो मुझे एक बहुत ही कमाल का पैराग्राफ मिला जिसमें मुझे ये बताया गया, ये जो मिस्टेक्स होती है ना, ये लर्निंग के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होती हैं। विदाउट मिस्टेक कोई भी इंसान आगे नहीं आ सकता। अब इतने सारे लोग हैं वो अपनी गलतियों से सीख कर इतने बड़े बिजनेसमैन या इतने बड़े यूट्यूबर या इतने बड़े सक्सेसफुल पर्सन बन जाते हैं कि लोगों को लगता है यार इसने तो अपनी लाइफ में कभी स्ट्रगल देखी नहीं। लेकिन वो ये नहीं जानते कि जितनी मिस्टेक्स उस आदमी ने की हैं उतनी किसी आम आदमी ने नहीं की होगी। मैंने पर्सनली एनालाइज किया तो मुझे खुद भी ये चीज़ें मिली कि यार हम भी अपनी ज़िंदगी में गलतियाँ करते हैं, गलतियों से सीखते हैं, लेकिन हमें बहुत सारे लोगों का डर होता है कि लोग हमें क्या कहेंगे। छोटी छोटी गलतियों पे इतनी बड़ी बड़ी बातें कि इंसान जो होता है ना परेशान हो जाता है कि ऐसा क्यों हो रहा है, कब हो रहा है, कैसे हो रहा है और ये क्या सीन चल रहा है। इसी तरह बहुत सारे लोग होते हैं जो अपनी गलतियों को माइलस्टोन में बदलते हैं। इतनी इतनी बड़ी ऐप्स हैं जो कि गलती से बनी और आज वो बिलियन डॉलर्स की ऐप है। मैं नहीं जानता बट हाँ आप लोग तो ज़रूर जानते होंगे। मैंने इतनी ज़्यादा मिस्टेक्स पड़ी हुई हैं इंसान की ज़िंदगी में कि वो इंसान की ज़िंदगी को बनाने में बहुत अहम किरदार अदा करती है। तो आज मैं आपके लिए कुछ ऐसे स्टेप्स लेकर आया हूँ जो कि आपको हेल्प आउट करेंगे अगर आप मिस्टेक्स करते हैं और मिस्टेक से नहीं सीखते हैं, लेकिन अब से अब आप मिस्टेक से सीख कर उसको माइलस्टोन बना सकते हैं। तो चलिए हम बाकायदा अपनी कहानी का आगाज़ करते हैं और छोटे छोटे स्टेप्स को एनालाइज करते हैं। सबसे पहले चेंज योर पर्सपेक्टिव ऑन फेलियर। आपने सबसे पहले अपना माइंडसेट चेंज करना है कि फेलियर नहीं होता है, ये एक लर्निंग अपॉर्चुनिटी होती है। वो कैसे, देखें, मैं एज अ मिस्टेक पर्सन मैंने एक काम स्टार्ट किया, गलती कर दी। मतलब मैं मार्केट में गया और मुझे मार्केट को एनालाइज नहीं किया, ये मेरी गलती थी और मैंने जाके मार्केट में अपना प्रोडक्ट लॉन्च कर दिया। गलती थी, अब मैंने गलती को देखा, समझा, एनालाइज किया। अब से और आगे से ये वाली मिस्टेक मेरी लाइफ में दोबारा नहीं होने वाली है। अब लोग समझते हैं यार किसी इंसान ने स्टेप ले लिया तो वो फेलियर हो जाएगा। फेलियर कभी मत सोचो, आप सोचो कि आप कुछ नया सीखोगे। ऐसा को कि आप एक ऐसी दुनिया में जा रहे हो जहाँ पर आपको एप्रिसिएशन मिलेगी आपके फर्स्ट स्टेप के ऊपर। मैंने पर्सनली ये चीज़ देखी है और मैंने जब ये चीज़ समझी तो मैंने अपना फेलियर का सेटअप चेंज कर दिया और अब मैं अपने आप से कहता हूँ यू कैन डू इट। और ये हमारा लर्निंग फेज 1 होगा जहाँ पर हम अपनी गलतियों से सीख कर अपने आप से कहेंगे गुड, दैट्स मेड फॉर यू। अब ये सारी चीज़ें इंसान अपनी ज़िंदगी में इतनी ज़्यादा अच्छे तरीके से नहीं समझता। मैं पर्सनली आपको राय दूंगा कि आप अपना पर्सपेक्टिव चेंज करें। अब पर्सपेक्टिव चेंज कैसे किया जाता है? आप लोगों ने काम स्टार्ट किया, आप फेल हो गए, अब आपने सीखना है, आप फेलियर नहीं है। आप समझे आपने एक स्टेप लिया और आपने उससे कुछ सीखा। जब आपने कुछ सीखा इसका मतलब आपके माइंडसेट ने आपको बोला यार लर्निंग फेज में है तो फेलियर कुछ नहीं होता, बस लर्निंग है और लर्निंग से इंसान बेहतर होता जाता है। ये आपको भी पता और मुझे भी। बहुत सारे बिजनेसमैन यही कहते हैं कि अगर आप बार बार पढ़ते रहेंगे या आप कुछ सीखते रहेंगे तो माइट बी पॉसिबिलिटीज कि आप बहुत ज़्यादा जल्दी ग्रो हो जाएं। इसी से हमारा अगला स्टेप हमें कहता है कि सेलिब्रेट द एफर्ट नॉट द आउटकम। अब आपने आउटकम नहीं देखनी कि इससे मुझे क्या मिलेगी। आप बहुत सारे लोग पता है क्या करते होते हैं, मैं भी अपनी कहानी बताऊं तो जब मैंने यूट्यूब स्टार्ट किया था तो मेरे ज़हन में बस एक ही चीज़ थी, मुझे पैसे मिलेंगे, मुझे फेम मिलेगा, मुझे बहुत सारे लोगों के मतलब मैसेजेस वगैरह, कॉल्स वगैरह आएंगी। लेकिन मैंने अपनी एफर्ट्स को कभी नहीं एनालाइज किया था और आज जब मैं अपनी एफर्ट को एनालाइज कर रहा हूँ और आउटकम को बिल्कुल इग्नोर कर रहा हूँ तो मुझे लग रहा है कि अब मैं कुछ सीख रहा हूँ, कुछ बना रहा हूँ और कुछ कर रहा हूँ। आप में से भी बहुत सारे लोग यही गलती करते हैं, काम से पहले आउटकम पे ऊपर फोकस करते हैं, काम के दौरान एफर्ट नहीं लगाते हैं और कहते हैं कि यार जैसे दूसरे लोग सक्सेसफुल हो गए वैसे हम भी हो जाएंगे। बट ऐसा नहीं होता है। आप लोगों ने क्या करना, आपने सेलिब्रेट करना स्टार्ट करना है कि आपने यार एफर्ट लगाई और आपको उस एफर्ट के बदले में कुछ रिस्पॉन्ड मिला। ऑल्दो वो फेलियर हो सकता है, ऑल्दो वो सक्सेस हो सकती है, लेकिन हाँ आपने एफर्ट की और आपको आगे से रिस्पॉन्ड मिला, ये एक बहुत बड़ी चीज़ है। और इसके बाद आपने करना सेलिब्रेशन। छोटा ही करें बट करें।
अपने आप को एप्रिसिएशन दें कि यार आपने वो काम कर लिया जो हो सकता है किसी और ने ना किया हो अभी तक आपकी फैमिली का तो कहानी आपको पहले से पता होगी, वो मुझे एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और आउटकम बहुत ही ज़्यादा लोगों को डीमोटिवेट भी करती होती है। आपको पता है वो कैसे? देखिए, मैं काम स्टार्ट कर रहा हूँ तो मेरे ज़हन में है कि मुझे पॉजिटिव आउटकम मिलेगी। अगर मुझे पॉजिटिव आउटकम नहीं मिलेगी तो ज़ाहिर-सी बात है, नेगेटिविटी तो अपने आप इंक्रीज़ हो जाएगी। नेगेटिविटी इंक्रीज़ होगी तो डीमोटिवेशन लेवल इंक्रीज़ होना स्टार्ट हो जाएगा। अब मोस्ट ऑफ द पीपल यही करते हैं। वो कहते हैं कि भाई अब क्या करना है? तो वो सीधी-सीधी 2, 3, 4 कहानियाँ अपने फेस में रखते हैं। अब बड़े-बड़े जो सक्सेसफुल लोग होते हैं वो पता है क्या करते हैं? वो सबसे पहले एनालाइज़ करते हैं, यार हम लोग फेल होंगे, कितने परसेंट चांसेस है फेल होने के? सबसे पहले वो फेलियर को देखते हैं। वहाँ पे नज़र आता है 99% है। वो कहते हैं चलो 1% चांसेस तो है सक्सेस के, तो चलो हम इसको अप्लाई करते हैं। वो अप्लाई करते हैं और वो 1% चेंज इंटू 99% एंड 99% चेंज इंटू 1%। वो क्यों? क्योंकि उनका पर्सपेक्टिव और उनका माइंडसेट और उन्हें पता है कि इसकी आउटकम क्या होने वाली है। तो वो इन 2-3 चीज़ों को एनालाइज़ करने के बाद चीज़ें हमेशा अपने हाथ में रखते हैं। मेरी पर्सनल राय अगर आप माने तो वो यही हो सकती है कि आपको जब भी काम स्टार्ट करना है, आपने उस काम को ज़्यादा वैल्यू देनी है जहाँ पे 99% फेलियर ज़्यादा होता है। फेलियर से आपको कुछ सीखने को मिलता है और फेलियर कन्वर्ट इनटू सक्सेस, और वो भी स्किंटों में। जस्ट बिकॉज़ अगर आप एफर्ट करेंगे तभी, अगर आप एफर्ट नहीं करते मेरी तरह बैठे रहेंगे फिर नहीं मिलता कुछ भी। वो अब ये सारी चीज़ें इंसान के ऊपर डिपेंडेंट होती है कि वो क्या करना पसंद करता है, क्यों करता है, कब करता है और कब उसको प्रॉपर सेटअप में लेकर आता है। नेक्स्ट स्टेप हमें कहता है एम्ब्रेस द पावर ऑफ अ स्मॉल विन्स। आपने छोटे-छोटे स्टेप लिए, अब आपने सेलिब्रेट करना है कि यार हाँ, मैंने छोटा स्टेप लिया और मैं कामयाब हो गया। फेल भी होते हैं तब भी आपने इस फेज़ से लेना है कि यार मैंने कुछ सीखा। अगर आपने सीखने की नीयत से लिया तो आपकी ज़िंदगी काफ़ी हद तक चेंज होगी। लेकिन अगर आप कहेंगे कि नहीं भाई, मुझे सक्सेस ही चाहिए, तो ये मुश्किल है। छोटी-छोटी विन्स जब आपको मिलेंगी तो आपका मोटिवेशन लेवल अपने आप इंक्रीज़ होगा। आपको बहुत सारे बड़े-बड़े इंसान या बिज़नेसमैनों का पता ही होगा, इवन कि इलॉन मस्क और साथ-साथ आपके बड़े बिग यूट्यूबर, वो सारे यही कहते हैं कि यार जैसे-जैसे आप काम करने लगते हैं, आपको चाहिए कि आप उनको विन-विन सिचुएशन में रखें। अगर आप नहीं रख पाएँगे तो यकीन मानिए ये काफ़ी टफ़ हो जाएगा। लेकिन मैंने अक्सर लोगों को देखा है, वो एनालाइज़ करने के बाद भी कुछ ऐसे स्टेप लेते हैं जो कि उनको ज़रूरत नहीं होते। फिर उनका नुकसान उन्हें बाद में देखने को मिलता है। तो कोशिश करें छोटे-छोटे स्टेप्स लें और अपनी मोटिवेशन को इंक्रीज़ करें। इट विल हेल्प यू अ लॉट, जिससे आप अपने आप को मज़ीद बेहतर कर पाएँगे। नेक्स्ट स्टेप बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, पता है क्यों? क्योंकि वो एक ऐसी चीज़ से रिलेट करता है जिसमें हम इंसान बहुत ज़्यादा ख़राब होते हैं। मतलब जिनको इम्प्रूव नहीं करना, उनके लिए तो भई ये बहुत ज़्यादा ख़राब है, लेकिन जिनको इम्प्रूव करना है, उनके लिए ये बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन है। और ये स्टेप हमें कहता है रिफ्लेक्ट, अडॉप्ट एंड इम्प्रूव। अब इसमें ये होता है कि अगर आप कुछ चेंजिंग वगैरह देखते हैं सोसाइटी में तो उसको अडॉप्ट करें। अडॉप्ट करने से एक तो आपकी डेली रूटीन में चेंज आएगा, उसके बाद आपको नई टेक्नोलॉजी सीखने को मिलेगी और तीसरी चीज़ कि आप जब उसको अडॉप्ट कर लेंगे तो आप दुनिया से एक स्टेप आगे हो जाएंगे। वैसे भी ये डिजिटल ईरा है और डिजिटल ईरा में इंसान को हमेशा एक स्टेप आगे रहना है, तभी वो कामयाब हो पाएगा। अगर नहीं रहोगे तो यकीन मानो कि आपको सक्सेसफुल होने से बहुत सारे लोग रोक लेंगे। आपको पता है यहाँ पे कहा जाता है कि अगर आप किसी का रिफ्लेक्शन नहीं ले सकते या किसी चीज़ को अडॉप्ट नहीं कर सकते तो आपको इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि आप उन 99% लोगों में शामिल हो जाएंगे जिनको जॉब करनी है, अपनी ज़िंदगी में बोरियत ही चाहिए, इम्प्रूवमेंट नहीं चाहिए। और अगर वो कुछ बनना नहीं चाहते हैं तो उन्हें बस सिंपल सी ज़िंदगी गुजारनी है मेरी तरह। मुझे भी कुछ नहीं बनना, बट ये थोड़ी सी एफर्ट मैं इसलिए करता हूँ क्योंकि मुझे थोड़ा सा अपना लाइफस्टाइल बदलना है, मुझे थोड़ी सी रूटीन बदलनी है, मेरे अपने आप की इम्प्रूवमेंट भी चाहिए। ये स्टूडियो सिर्फ इसीलिए होता है। मोस्ट ऑफ दी पीपल समझते हैं कि यार अगर हम अडॉप्ट नहीं करेंगे तब भी हम आगे निकल जाएंगे, बट ऐसा नहीं है। नोकिया की एग्जांपल आपको मैं दे देता हूँ। नोकिया वो ब्रांड है जो अपने वक्त का बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर ब्रांड था। आज भी लोग उसके फॉलो अप करते हैं, लेकिन वैसा नहीं जैसा कि बाकी मोबाइल्स को करते हैं। सैमसंग ऑन टॉप, आईफोन ऑन टॉप, जस्ट बिकॉज ऑफ दे अडॉप्ट द टेक्नोलॉजी और दे आर इम्प्रूविंग डेली। जब वो इम्प्रूव करते हैं तो वो ऑटोमेटिकली बाकी मोबाइलों से बहुत आगे निकल जाते हैं। अब इम्प्रूवमेंट की कहानी इसमें यह है कि जैसे आप अडॉप्ट या रिफ्लेक्ट करते हैं चीज़ों को तो अपने आप इम्प्रूवमेंट होना स्टार्ट हो जाती है। इंसानी ज़िंदगी है, वो कहता है कि जैसे जैसे इम्प्रूव होने लगती है बहुत सारे लोग इर्द गिर्द आ जाते हैं, बट आपने वैसा नहीं करना है। आपने समझना है और सीखना है कि अब ज़िंदगी को मज़ीद बेहतर कैसे बनाया जा सकता है।
मेरी पर्सनल राय माने तो फेलियर को लर्निंग फेज में रखकर अपने आप को इम्प्रूव करना स्टार्ट करते हैं। लास्ट स्टेप जो कि बहुत ही ज़्यादा वैल्यूएबल है और ये एक माइलस्टोन है। ये लाइन एक ऐसे माइलस्टोन इंसान से रिलेट करती है कि वो कहते हैं कि अगर ये इंसान ऐसा नहीं करता तो आज दुनिया में स्पेस एक्स वगैरह जैसी कोई भी कंपनीज नहीं होती। तो मैं बात कर रहा हूँ कीप मूविंग फॉरवर्ड की। अब ये स्टेप हमें ये कहता है कि अगर आप फेल हो गए हैं तो एक जगह पे रुकना नहीं, दोबारा चलना है। अगर आप कहीं पे फेल हो गए हैं और आपको सक्सेस चाहिए तो आपको चलना है। अगर आप रुक गए हैं तो दुनिया आपको साइडलाइन करेगी और आपकी जगह किसी और को दे देगी। इलोन मस्क की कहानी मैं इसलिए शेयर कर रहा हूँ। देखिए, इलोन मस्क वो इंसान है जिसने 3 दफ़ा एक ऐसे मेगा प्रोजेक्ट के ऊपर काम किया जिसकी लागत ही मिलियन बिलियन डॉलर्स की थी। जब वो मिलियन बिलियन डॉलर्स की प्रोजेक्ट फेल हुआ तो उसने देखा कि उसकी कंपनी की वैल्यू तो डी वैल्यू हो गई है। तो बहुत सारे लोगों ने उससे कहा कि भाईजान तुमसे नहीं हो पाएगा, पैसे निकाली। ही हैज़ अ सेविंग ऑफ बिलियन डॉलर। उसने वो इन्वेस्ट किया और अपना प्रोजेक्ट वापस सक्सेसफुल लेकर आया। वो क्योंकि वो जानता है कि अगर मैं कर सकता हूँ तो दुनिया में उसको कोई भी नहीं रोक सकता। देयर आर सम फैक्ट एंड फिगर उसके हवाले से भी, वो हम किसी और वीडियो में शेयर करेंगे। बट याद रहे, अगर आप मूव करते रहेंगे तो बहुत सारे लोग आपसे डरना स्टार्ट हो जाएंगे और अगर आप नहीं करेंगे तो बहुत सारे लोग आपको रिप्लेस करके नए इंसान को आपकी जगह दे देंगे। मैंने ये चीज़ पर्सनली तब एनालाइज की थी जब मुझे खुद किसी चीज़ की ज़रूरत थी और मैं उस चीज़ को अडॉप्ट नहीं कर पा रहा था। फिर मेरी जगह पे किसी और ने अडॉप्ट किया और वो मेरे से आगे निकल गया। लेकिन फिर मैंने अपने आप से कहा नहीं, कोई मसला नहीं है। मैं अगर रुक गया तो मेरे को ये वाला स्टेप छोड़कर 2 स्टेप और पीछे जाना पड़ेगा। तो मैं पीछे जाने से बजाय आगे जाना ज़्यादा पसंद करूँगा। तब से लेके अभी तक जब भी मैं फेल होता हूँ तो अपने आप को मोटिवेट रखने के लिए मैं कहता हूँ कोई मसला नहीं, फेल ही हूँ मैं ना, कुछ ज़्यादा बड़ा मसला तो नहीं है। ज़िंदगी बहुत लंबी है और अगर बहुत लंबी ज़िंदगी है तो इसमें से 1 आधा घंटा ख़राब भी होगा तो कोई टेंशन वेंशन नहीं है। हम इसको मज़ीद बेहतर आगे करते जाएंगे। इसी तरह बहुत सारे और भी लोग हैं और बहुत सारी और भी कहानी है जो हमें कहती हैं कि भाई अगर आप रुक गए तो यू विल डिस्ट्रॉय, और अगर आप नहीं रुके तो आपको आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। और आपको पता है उस इंसान से कभी भी कोई पंगा नहीं लेता जो इंसान ये सीख जाता है कि यार फेलियर इज़ नथिंग और मुझे बस मूव ऑन करना है। अगर किसी ने मेरा दिल तोड़ दिया तो कोई मसला नहीं है। मतलब एक नॉन फीलिंग इंसान अगर वो आप बन जाते हैं तो यकीन मानिए सक्सेस आपके पीछे और आप सक्सेस के आगे आगे। तो ये थी वो कहानियाँ जो मैंने आज एनालाइज करने के बाद आपके पेशे खिदमत की। आई होप कि यू आर इंजॉइंग माई वीडियोज़। बट मैं इसको थोड़ा सा चेंज करने की कोशिश करूँगा तब जब मेरा लैपटॉप वगैरह थोड़ा सा ना प्रॉपर वर्किंग में आ जाएगा। वो थोड़ा सा मसला आ रहा है उसके अंदर और बहुत सारी वीडियो स्टॉक्स में रखी हुई हैं। तो इंशाल्लाह हम जल्दी उसका भी एनालाइजेशन मुकम्मल कर लेंगे। सो दिस इज़ द प्रीटी मच एंड ऑफ टुडेज एंड आई विल कैच यू इन द नेक्स्ट